हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th का प्रॉपर्टी। यानी इस एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टी हैं उनको हम डील करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा फॉर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। यानी जब आपको क्वेश्चन में जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा दो तो थीटा उसका आंसर होगा, और थीटा जो होना चाहिए माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, या ये भी हो सकता है क्योंकि ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। ये फर्स्ट है, ठीक। उसके बाद सेकेंड क्या कहती है, इसी प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट क्या है कि कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होगा, और थीटा बिलोंग्स करना चाहिए कहाँ, 0 से पाई के बीच, ठीक। इसका थर्ड क्या है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा होगा, और थीटा जो है ये देखिए ये ओपन ब्रैकेट होगा और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा। उसके बाद क्या, फोर्थ नंबर पे क्या है कि कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा होगा, एंड थीटा बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट से थीटा बिलोंग्स टू, देखिए माइनस इनफाइनाइट नहीं होगा, माइनस पाई बाई टू से, ये इसी में बस जीरो पे डिफाइंड नहीं होता है ना, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो डिग्री पे ये डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए ये जीरो नहीं होगा, ठीक। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है शेक इनवर्स ऑफ शेक थीटा इक्वल टू थीटा होगा जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, बट इसमें से आप पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई बाई टू पे कॉस 0 होता है और 1 बाई कॉस नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए ये इसमें नहीं रहेगा, ठीक। उसके बाद 6 नंबर पे है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू थीटा होगा तब जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से, ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक। अब आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन, इसका एग्जांपल देकर कि ये ऐसा क्यों होगा। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 डिग्री ले लीजिए, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, पाई नोटेशन रेडियन में चेंज करके ना हम करेंगे अब। तो देखिए साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई टू, तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 1 बाई टू, और साइन इनवर्स 1 बाई टू की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 6। तो देखिए यहां पर क्या, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 इक्वल टू पाई बाई 6 आया कि नहीं आया, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, देखिए एकदम बहुत इजी है ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट का आपको एग्जांपल देकर समझा दिया मैं। तो प्रॉपर्टी सेकंड देखिए, इसी का एक्स का एग्जांपल देकर देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 ले लीजिए क्योंकि 0 से पाई के बीच में है ये। अब देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1 बाई टू, ठीक। 1 बाई टू जब होगा तो कॉस इनवर्स 1 बाई टू की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 3। तो क्या आ गया ये कि कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 3। क्यों, अब देखिए ये क्यों इतना है, क्योंकि यहां पर आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई टू कर दीजिए तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक। तो वैसे और उसकी वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए। तो अब देखिए
थर्ड नंबर पे जो था उसका एग्जांपल आपको देकर बता दे रहा हूं। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा ना, तो देखिए tan इनवर्स ये माइनस पाई बाई टू के पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, तो पाई बाई फोर ले लीजिए, tan पाई बाई फोर। ठीक, तो देखिए tan पाई बाई फोर की वैल्यू 1 एंड tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई फोर। क्या आ गया कि नहीं? tan इनवर्स tan पाई बाई फोर इक्वल टू पाई बाई फोर। अब ऐसे ही इनका भी कर लीजिएगा, लेकिन इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो थीटा है वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। ठीक, इतना बस आपको यदि आ रहा है तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक और आपको बता दे रहा है कॉट। तो कॉट का जो 0 से पाई रेंज है ना, तो इसमें आपको एंगल लेना है कॉट इनवर्स कॉट थीटा। तो कॉट थीटा पाई बाई टू लीजिए, पाई बाई टू नहीं, पाई बाई सिक्स ले लीजिए। ठीक, पाई बाई फोर ही ले लीजिए। तो कॉट इनवर्स पाई बाई फोर की वैल्यू 1। ठीक, और 1 इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 पाई बाई फोर, ये भी वैसा ही है। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो थीटा होगा वो माइनस पाई, जैसे साइन का है तो इसमें से होना चाहिए, यानी ये जो रेंज है इसी में का होना चाहिए थीटा। अगर अलग अधिक भी दिया है तो आप उन्हें उसे बनाएंगे। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर एक बता दे रहा हूं कि देखिए कॉस इनवर्स कॉस माइनस माइनस यहां पे ले लीजिए, यहां पर माइनस पाई बाई थ्री है। ठीक, तो यहाँ पे तो रेंज थी कि 0 से पाई होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे कि मैं पाई बाई थ्री नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि देखिए क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि माइनस कॉस पाई बाई थ्री इक्वल टू कॉस माइनस पाई बाई थ्री होना चाहिए ना। लेकिन ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव कैसे आ गया? तो इसके लिए ये है कि अगर आप इसको कॉस माइनस कॉस पाई बाई थ्री इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख देंगे। अब देखिए कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री क्या होता है? माइनस कॉस पाई बाई थ्री, ये होता है ना। तो आप अब इसको लिख देंगे यहां पर, तो रेंज में भी हो जाएगा। तो ये क्या? कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री। अब हो जाएगा ये 0 से पाई, क्योंकि 120 डिग्री ये 0 से पाई के बीच में है, तो ये पाई माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा। ठीक, तो थ्री पाई माइनस पाई टू पाई बाई थ्री, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई थ्री। यानी अगर रेंज में नहीं है तो आपको रेंज में बनाना है इसको। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देकर मैं बता दे रहा हूं कि देखिए साइन इनवर्स पाई प्लस पाई बाई थ्री ले लीजिए, 3 पाई प्लस 1 4 पाई बाई थ्री। ठीक, तो साइन 4 पाई बाई थ्री। ठीक, तो ये देखिए कि पहले इसका रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, लेकिन ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये नहीं होना, ये तो नहीं होगा, लेकिन हमें इसमें कुछ चेंजिंग लाना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप ये करेंगे कि देखिए साइन इनवर्स, फिर आप लिख देंगे साइन, अब इसको ब्रेक करिए पाई प्लस पाई बाई थ्री पाई। ये जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया है कि कैसे इसे दे सकता है। तो साइन इनवर्स, ठीक, साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन पाई बाई थ्री होगा ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए साइन पाई बाई थ्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा, अब देखिए ये रेंज में आ गया या नहीं आ गया? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, तो आप लिख देंगे साइन पाई बाई थ्री
का साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। शायद आपको अच्छे से ये समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स दिया हो तो ये एक्स के इक्वल होगा, जहां पर एक्स बिलोंग्स करना चाहिए -1 से 1 के बीच में, क्योंकि आपको साइन एक्स फंक्शन का जो रेंज था वो पता होना चाहिए कि -1 से 1 के बीच में होता है। मैं आपको ये अच्छे से एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि ये ऐसे क्यों होता है। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी पूरी लिख देता हूं, ठीक। तो उसका और सेकेंड क्या है? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये भी एक्स होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच होना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू एक्स होगा, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि -∞ से +∞ इसका रेंज होता है tan x का, इसलिए ये रियल नंबर होगा। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर पे होगा कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल टू एक्स होगा फॉर x बिलोंग्स टू, देखिए ये थोड़ा आपको लर्न रखने लायक है, ठीक है, क्योंकि x बिलोंग्स टू -∞ से -1, उसके बाद यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा, ठीक। उसके बाद यूनियन क्लोज्ड ब्रैकेट 1 से इनफाइनाइट, ठीक। ये रेंज आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि ये हमेशा भूल जाता है बच्चों को, ठीक। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो प्रॉपर्टी है क्या है? सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स होगा, और इसका भी रेंज जो होगा यही होगा, जहां एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 1, उसके बाद यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये क्लोज्ड ब्रैकेट ओपन, इधर साइड में ओपन, उसको यहाँ पे जो है क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा, ठीक। उसके बाद 6 नंबर पे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये भी एक्स होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। ये रियल नंबर से एक्स बिलोंग्स करना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, अब मान लीजिए एक एग्जांपल आपको मैं देकर बता रहा हूं कि मान लीजिए साइन इनवर्स नहीं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13 आपको दिया है, ठीक। तो ये देखिए, पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक। अब सेकेंड प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे और साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, p, तो p क्या है 5, h क्या है 13, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 12, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे इतना, और ये है थीटा, ठीक। तो ये बताइए कि इक्वल टू एक्स मैंने आपको बताया है, तो साइन इनवर्स जब x 5/13 दिया है, तो इसका यूज जब करेंगे आप, जब ये वाला जो पार्ट है ये साइन के टर्म में, साइन इनवर्स नहीं, जैसे कॉस इनवर्स दे दे, ये साइन रहे लेकिन ये कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कुछ भी दे दे, तो आप यहाँ से इस ट्रायंगल बनाकर ला लेंगे। तो इसका क्या, ये प्रॉपर्टी आपको क्या बताया था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। तो देखिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13 क्या होगा 5/13। अब देखिए, मैं अब आपको अब इसको थोड़ा घुमा कर पूछ रहा हूं। देखिए, साइन ऑफ कॉस ले लीजिए, कॉस इनवर्स 12/13 क्या होगा। तो आप शायद सोचने लगेंगे कि ये तो प्रॉपर्टी में है ही नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक ट्रायंगल बनाना है, और ये कॉस क्या होता है, कॉस थीटा b/h, तो बेस और परपेंडिकुलर ये, तो यहाँ से आप फिर साइन का टर्म ये 5 पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे परपेंडिकुलर। उसके बाद साइन थीटा इक्वल p/h होता है, तो 5/13 लिख देंगे। तो देखिए, साइन इनवर्स ये, क्योंकि ये एक एंगल के बराबर होता है, तो एंगल तो सभी के लिए सेम होगा ना, कॉस इनवर्स टेन इनवर्स
या कोई भी कोसेक कॉट को कोई इन्वर्स लेंगे तो एंगल तो सेम ही होगा, तो साइन इन्वर्स के रूप में लिखेंगे तो 5/13 हो जाएगा। उसके बाद इसको लिख देंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू 5/13, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी में आ गया। और ये भी आप देख लीजिए कि 5/13 इसके बीच में है, क्योंकि ये लेस देन 1 होगा और -1 से ग्रेटर होगा। ठीक, अब देखिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन, आप देखिए आप एक और सॉल्व कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको आ जाए। और देखिए अगर पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को, सीबीएसई कैरियर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो देखिए आप ले लीजिए साइन ऑफ tan इनवर्स 15/8। ठीक, तो ये तो प्रॉपर्टी में है ही नहीं, तो मैंने आपको बताया है कि इसको ट्रेंगल बनाकर लेना है। ठीक, तो ट्रेंगल बनाएंगे, tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 15 ये 8। ठीक, तो ये बताइए अगर ये 15 है, अगर ये 8 है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 289 होगा। तो ये थीटा है और ये 289 का जो होगा वो 17 होता है। ठीक, तो आप साइन निकाल लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 15/h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 15/17। ठीक, और tan इनवर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को इसके इनवर्स के रूप में लिख दिए, तो साइन ऑफ, इसको लिख देंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स 15/17 इक्वल टू 15/17 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद और आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए साइन ऑफ कोसेक इनवर्स 17/8। तो ये देखिए कि साइन का कोसेक उल्टा होता है, तो आप यहीं से कर लीजिएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 8/17। ठीक, इक्वल टू 8/17 हो जाएगा। अब मान लीजिए एक कॉस का भी आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, तो मान लीजिए कॉस ऑफ साइन इनवर्स 4/5 दे दिया। ठीक, तो ये तो देखिए प्रॉपर्टी में है ही नहीं, तो मैंने आपको बताया है कि इसको ट्रेंगल में पहले ट्रेंगल एक बनाइए, उसके बाद साइन 4 ये होगा, ये 90 डिग्री। ठीक, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो ये 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये थीटा है। ठीक, तो इसको आप चेंज कर देंगे कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। उसके बाद अब क्या है, प्रॉपर्टी में आ गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो 3/5 भी 1 से छोटा और -1 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/5। ठीक, उसके बाद आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक, कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। तो मान लीजिए ये एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, साइन ऑफ सेक इनवर्स 17/15। ठीक, तो पहले तो आप जाइए कि इसको कॉस में चेंज कर लीजिए, तो साइन, चाहे ट्रेंगल बनाइए, कॉस में क्या चेंज करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। थीटा कॉस उल्टा होता है सेक का, तो ये का यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, ये 17, तो ये क्या हो जाएगा 8। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जैसे देखिए 17 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 आएगा, तो 64 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स लिख देंगे, उसके बाद 8/17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब तो ये इसमें आ गया, तो 8/17 हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहना चाहती है, बस आपको ये लर्न रखना है कि ये जो x है ये रेंज में होना चाहिए, -1 से 1। जैसे x tan थीटा के लिए x रियल नंबर हो सकता है और कॉट के लिए भी x रियल नंबर हो सकता है। ठीक, तो ये आपको अच्छे से लर्न रखना है इन प्रॉपर्टी को। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी